जैसे ही हम कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले अपने को न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करो, जो भी पेजेस के साइज़ चाहिए अपने को सेट कर लो, ओके कर दो। बराबर, तो इस तरीके से अपना ये पेज खुल गया। इसके अंदर भी फाइल, एडिट, इस तरह के कमांड्स हैं। ये सारे टूल्स हैं जिनके बारे में अपन सीखेंगे। ये भी फोटोशॉप की तरह ही है। इस पर मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस पर राइट क्लिक मारूंगा तो इसके अंदर के जहाँ जहाँ भी छोटी एरो ना, उस पर अगर मैं राइट क्लिक मारूंगा तो ये अंदर के भी ओपन करेगा। बराबर। इसके अलावा अगर मुझे कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है तो या तो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ओ दबाऊँ, या फिर फाइल में, या फिर इस पे आऊँ ओपन पे, या फिर फाइल में जाऊँ और ओपन पे क्लिक कर दूँ। बराबर। और यहाँ पे आके जो भी मेरा कोरल का डॉक्यूमेंट है मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। ये रहा। तो इस तरीके से ये ओपन हो गया। तो फिलहाल अपनी दो फाइल ओपन हो गई, एक ये और एक जो अपन ने ओपन किए थे ये वाली। बराबर। दोनों में नेविगेट करने के लिए कंट्रोल टैब दबाओ, समझे। इस तरीके से जिस फाइल में कंट्रोल टैब दबाते जाएंगे तो आगे पीछे होते जाएगी। इसके अलावा कोई नई फाइल अपने को ओपन करनी है तो कंट्रोल एन दबाओ, तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसका जो भी पेपर साइज़ जो भी चेंज करना है करो और ओके कर दो। तो अब यहाँ पे तीन फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ से भी अपन ओपन कर सकते हैं न्यू फाइल, और यहाँ से जाके भी न्यू फाइल अपन ओपन कर सकते हैं। और अगर अपने को ये स्टार्ट करने के बाद पेज की साइज़ चेंज करनी है, यहाँ से जो भी लेना है वो अपन ले सकते हैं। इसके अलावा कोरल ड्रॉ के अंदर अगर अपने को कोई पेज ऐड करना है तो ये पेज के बाजू में प्लस का बटन है, उस पर क्लिक करते जाओ तो पेजेस ओपन होते जाएंगे। बराबर। अब यहाँ पे 6 के बाद से पेजेस दिखा रहे हैं। इसको क्लिक करके अगर अपन ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से पेजेस बढ़ते जाएंगे, और वापस इसको छोटा कर देंगे तो खाली 9-10 पेज अपने को दिखाई दे रहा है। बराबर। पेज पे नेविगेट करने के लिए ये बटन दबाओ। बराबर, ये फर्स्ट पेज पे आ गया। ये बटन दबाएंगे तो 10 पेज पे आ जाएगा, और ये वाला एरो दबाएंगे तो एक एक पेज इस तरीके से ये मूव होएगा। बराबर। उसके अलावा इस पर डबल क्लिक मारेंगे बीच वाले पर, वापस करके दिखाता हूँ, इस पर डबल क्लिक मारो तो इस तरीके से ओपन होएगा। पेज नंबर 5 पर जाना है, ओके कर दो, सीधा ये पेज नंबर 5 पर आ गया। बराबर। इसके अलावा इस पेज पे मैं राइट क्लिक मार के इसको रीनेम कर सकता हूँ। बराबर, इस तरीके से। या फिर इस पेज पे मैं राइट क्लिक मार के इसको डिलीट कर सकता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। या फिर इस पेज पे राइट क्लिक मारकर इसका एक डुप्लीकेट पेज भी बना सकता हूँ, और इंसर्ट पेज भी कर सकता हूँ, या तो पहले या तो फिर उसके बाद में। पेज सेटअप के बारे में देखेंगे अपन। उसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल एन दबाकर। यहाँ पर अपने को टाइटल का कुछ भी नाम दे देना रहता है। इसे कोरल ड्रॉ ही रहने देने का डिफ़ॉल्ट। ये पेज की साइज़ है, जो भी चाहे अपन चेंज कर सकते हैं। मैं लेटर ही लेता हूँ लेकिन। इसके अलावा एक कलर कॉम्बिनेशन है RGB और CMYK। ज़्यादातर अपन CMYK लेते हैं, इसको भी चेंज नहीं करना है, इसको ओके कर दो। बराबर। अब इसके अलावा मैं चाहूँ तो वापस पेज की साइज़ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बराबर। या फिर यहाँ से मैं उसकी पेज की साइज़ को ऑटोमेटिकली हटा सकता हूँ। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो दिखा रहा है करंट पेज और ये ऑल पेजेस। ये क्या है मालूम, समझ लो अपने पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो मैं भी ऑल पेजेस पे हूँ।
यहाँ आके मैं इसकी साइज़ 10 कर देता हूँ, बराबर, एंटर। तो सारे पेजेस 10 के हो जाएंगे, ये देखो, बराबर। लेकिन अब मैं अगर करंट पेजेस में आता हूँ, अभी मैं पेज नंबर 4 पर हूँ, इसको मैं 10 कर दूँ तो ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे पेजेस को कुछ भी नहीं होएगा। सारी बात समझ में? इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। इसके अलावा मैं इसको लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं विंडोज़ में जाके भी अपनी ये देख सकता हूँ, 2 टैब यहाँ पे, एक जे खान का है और एक ये अनटाइटल्ड है। फिलहाल जे खान में जाते हैं अपन। इसके अंदर एक लेआउट का टैब है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इंसर्ट, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेज सेटअप पर भी यहाँ से जा सकते हैं अपन, और एक्स्ट्रा एडिटिंग करने के लिए, बराबर। पेज सेटअप पे जाने का एक और तरीका है, जो शेडो दिख रही है इसमें, इस पर डबल क्लिक करो तो भी पेज सेटअप के अंदर ये चले जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले ये तो सारी सेटिंग वही है जो अपने को स्टार्टिंग में आई थी न्यू डॉक्यूमेंट लेने के टाइम पे। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें, ऐड फ्रेम। इस पर क्लिक करके ओके करो तो ये एक फ्रेम सा आ गया, देखो ये ब्लू कलर का पट्टा, इससे अपना एक फ्रेम आ जाएगा। इसे डिलीट कर दो अभी। उसके अलावा वापस पेज सेटअप मैनेजर पे जब अपन जाएंगे, रेजोल्यूशन में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये ब्लीडिंग अगर अपन चाहे तो ब्लीडिंग ले सकते हैं अपन। फॉर एग्जांपल मैं 6 की 5 की ब्लीडिंग ले रहा हूँ, और शो ब्लीडिंग एरिया, ओके, दिख रही है बाहर की लाइन, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग एरिया, बराबर। अब मैं वापस पेज सेटअप मैनेजर पे जाओ और इसको आप बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बंद हो गया। इसके अंदर पेज सेटअप मैनेजर के अंदर जब अपन जाएंगे, यहाँ से डबल क्लिक कर कर, तो दूसरा ऑप्शन है लेआउट्स। इस पर क्लिक करो और यहाँ पे जो भी लेआउट्स अपने को चाहिए वो अपन चूज़ कर सकते हैं, बराबर। इसके अलावा जब मैं फेसिंग पेज पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो देखो ये राइट साइड में आ रहा है। दूसरा पेज कहाँ आ रहा है? लेफ़्ट साइड में। तीसरा राइट साइड में। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये बुक नुमा बन जाएगा, बराबर। पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। इसके अलावा जब पेज सेटअप मैनेजर में जाएंगे अपन, तो एक बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इस पे जब मैं सॉलिड पे क्लिक करता हूँ तो कोई सा भी कलर जब मैं चूज़ करूँगा तो मेरे इस पेज पर आ जाएगा, बराबर। इसके अलावा वापस क्लिक करो, पेज सेटअप मैनेजर आ गया, लेआउट्स। अब अगर मैं यहाँ पर, सॉरी बैकग्राउंड, अब मैं अगर यहाँ पर बिटमैप पे क्लिक करूँगा और कोई भी इमेज निकालूँगा ब्राउज़ करके, फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप पे ही मेरी इमेज है, इंपोर्ट, ओके, तो इस तरीके से वो मेरी इमेज भी ले लेगा बैकग्राउंड्स के लिए। अब अगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझको, सेम तरीका है, क्लिक करो, बैकग्राउंड्स में जाके नो बैकग्राउंड करके ओके कर दो, तो ये इस तरीके से ब्लैंक हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर अपन टास्क बार को लॉक भी कर सकते हैं, बराबर। फिलहाल लॉक ही है, राइट क्लिक मारो, देखो लॉक टूल बार्स, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं पर भी, इस तरीके से, बराबर।
इस तरीके से। इसके अलावा वापस जाके मैं कस्टमाइज़ में जाके इसको लॉक कर सकता हूँ। यहीं पे से राइट क्लिक मार के मैं मेनू बार को क्लोज़ कर सकता हूँ। देखो वो ब्लैक वाला चला गया। वापस ऑन करना है तो मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, बराबर। उसके अलावा देखो ये जो बार है अपनी कलर वाली, इसको मैं राइट क्लिक जब मारूंगा, कस्टमाइज़ में जाऊंगा, तो ये मुझको पूछता है इसको डबल करना है, मुझको थोड़ा लार्ज करना है और बॉर्डर को वाइड करना है। ओके कर दो तो इस तरीके से ये हो जाएगा, बराबर। वापस राइट क्लिक मारो इस पर, कस्टमाइज़, वापस इसको एक करना है और लार्ज और वाइड बॉर्डर नहीं चाहिए। ओके कर दो तो ये अपनी पुरानी जैसी हालत में उसी तरीके पर आ जाएगा। इसके अलावा डॉकर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा इसको डॉकर बोलते हैं जो ये भी ओपन हुआ है, बराबर। उसके लिए मैं टूल्स मेनू में जाऊंगा और उसके लिए मैं विंडो में जाऊंगा, डॉकर्स पे जाऊंगा और जो भी डॉकर मुझे चाहिए मैं यहाँ से ले लूँगा, बराबर। तो इस तरीके से आ गया ये। और यहाँ पे 3 डॉकर थे, 1 2 और ये जो अपन ने लिए ये वाला। और मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर ले आया मैं इसको तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। आई बात समझ में। और वापस यहाँ लेके जाऊँगा तो ये इस तरीके पर हो जाएगा। और इसको मुझे डिलीट मारना है तो मैं इस पर क्लिक करके ये एरो पे आऊँगा तो ये चले जाएगा, बराबर। इसके अलावा सबसे आखिर के अंदर अगर अपन से कुछ सेटिंग में ख़राबी हो गई है कोरल ड्रॉ के अंदर और अपने को इसको फैक्ट्री रीसेट पे करना है जिस तरह से पहले डिफ़ॉल्ट पे था वो, तो उसके लिए इसको ऑफ़ कर दो कोरल ड्रॉ को। और जब अपन ऑन करेंगे ना तो ऑन करते वक्त F8 दबा कर रखना। तो वो पूछेगा आपसे कि आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो उस पर यस कर देना आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, बराबर। अब मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, पहले मैंने F8 दबा लिया है और इसको ओपन करता हूँ। ये ओपन हो रहा है। कोरल ड्रॉ इस तरीके से। देखो ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द करंट वर्क स्पेस विथ फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, तो यस कर दो, बराबर। तो इस तरीके से ये वापस से रीसेट हो जाएगा।